ब्रेकडाउन, यानी ये जो लोड ब्रेकडाउन होता है, अननोन फैक्ट सिस्टम लोड ब्रेकडाउन, इंडिगो की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। एक दिन में करीब 1800 फ्लाइट, इंडिगो की एक दिन में करीब 1800 फ्लाइट। हेलो, अभी जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि इस वक्त बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है, ख़ास करके एयरपोर्ट पे, और उसमें भी इंडिगो की वजह से। ये इंडिगो की जो फ़्लाइट है, इसकी वजह से अभी पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी क्योस हो रहा है। फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, हर रोज़ 200-400 फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। फ़्लाइट कैंसिल होने में दूसरी फ़्लाइट मिलने तक के साथ साथ लोगों को जो पीड़ा होती है वो ये है कि जिसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी अगर किसी के यहाँ कोई अप्रिय घटना हो गई है या कोई ऑफिस का काम है या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नतीजा ये हो रहा है कि सिर्फ ये फ़्लाइट कैंसिल होने से लोगों को ट्रैवल के साथ साथ मॉनेटरी प्रॉब्लम भी हो रहा है। बहुत सारे लोग जो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, उनको जाना है अपने डेस्टिनेटेड सिटी में, वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं और फ्लाइट की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप दिल्ली पटने की या बॉम्बे से लेकर के पटना तक की फ़्लाइट या दिल्ली बॉम्बे की फ़्लाइट जो है वो लंदन की फ़्लाइट से भी महंगी हो रही है। अभी अगर आप टू एंड फ्रो टोरंटो टू दिल्ली फ़्लाइट देखेंगे तो वो करीब 89,000 रुपये की होती है, लेकिन सिर्फ बॉम्बे से दिल्ली की फ़्लाइट भी 58,000 और 98,000 की बिक रही है। 1,18,000 तक की फ़्लाइट जा रही है। तो ये एक तरीके से आपदा में अवसर के जैसा है। लेकिन हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर इनके कारण क्या है, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इसको विस्तार से आज समझते हैं। मैंने ख़ास आपके लिए ये डिज़ाइन किया है ताकि आप समझ सकें कि रियल प्रॉब्लम क्या। रियल प्रॉब्लम है अननोन फैक्ट्स, पायलट्स का शॉर्टेज होना। ये एक बहुत ही साधा आम चीज़ है, ख़ास करके इंडिगो जैसे फ़्लाइट्स के लिए जो 65% से ज़्यादा शेयर मार्केट का रखता है। इनके पास हमेशा से ही क्रू मेंबर्स की, ख़ास करके पायलट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। वो एक ही पायलट को कई जगह और क्रू मेंबर्स को यूज़ करते रहते हैं। ट्रेन से भी बुरी हालत है इनकी, ये करते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सब लोग कहते हैं कि पायलट कम है, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहानी क्या होती है? असल कारण यह है कि भारत में फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग लिमिटेड FDTL ये नियम का जो एल्गोरिदम है, ये जो नियम का एल्गोरिदम है, ये नया सिस्टम डेवलप हुआ है। ये जो नया सिस्टम भारत सरकार ने लाया है, इसकी वजह से ही ये इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि जो पायलट्स हैं उनको आपको रेस्ट देना पड़ेगा, और जो नाइट लैंडिंग करते हैं उस नाइट लैंडिंग के बीच में भी कितने उन्होंने नाइट लैंडिंग की है, ये सारी चीज़ें जो नया सिस्टम डेवलप किया है इसकी वजह से है। ये एकदम बिल्कुल जैसे AI की तरह, उड़ान को AI की तरह ट्रैक करता रहता है ये सिस्टम। क्योंकि पायलट्स कितने आवर उन्होंने ट्रैक किया, कितने आवर फ्लाई कर रहे हैं, ये सारा AI की तरह ही ये बिल्कुल इसको ट्रैक करता है। ये इसकी वजह से, चूंकि इसके लिए इंडिगो तैयार नहीं था, इंडिगो को कहा गया था बहुत पहले, लेकिन उसने मोनोपोली होने की वजह से, और ऐसा उसको लगता है कि शायद वो ऐसा करके, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, उनको पता था, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया, ऐसा नहीं करने से कि सरकार को बाध्य करे, इतनी परेशानी होगी कि सिस्टम को बदलना पड़े। तो ये चालाकी भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने डिलिबरेटली ऐसा किया होगा। अब यह है, जैसे किसी पायलट का ड्यूटी टाइम क्रॉस कर गया, सपोज कर लीजिए कि ड्यूटी टाइम खत्म हो गया उसका, अब वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है, वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो सिस्टम नया डेवलप किया है, जो AI बेस है, वो क्या करेगा, वो बता देगा कि फ्लाइट नॉट फिट फॉर फ्लाई, यानी वो बता देगा सिस्टम कि नॉट फिट फॉर द फ्लाई, यानी जो पायलट है इसके बारे में ये सिस्टम बता देगा कि ये अब फ्लाई करने के लिए फिट नहीं है, इसलिए वो उसको
नहीं ले जा सकता है। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहले मैन्युअली किया जाता था, लेकिन अब सिस्टम के जनरेट होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है ऑटोमेटेड लॉक ड्यू टू ट्रिगर, यानी ऐसा हो जाने से ऑटोमेटिक उसका ड्यूटी ही लॉक हो जाता है, अब वो फ्लाई नहीं कर सकता है। पहले था कि कह दिया कर लिया, फ्लाइट बेंच पे बैठा है, क्रू मेंबर पायलट्स अगर बेंच पे हैं तो उनको बुला लिया कर लिया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसको समझिए, अब वो सिस्टम जो नया डेवलप हुआ है, जो एयरलाइंस के सिस्टम को डेवलप किया गया, उसमें जो एआई जनरेटेड चीज़ें हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये दो चीज़ें कर रहा है। पहला क्या कर रहा है कि नॉट फिट फॉर फ्लाई, पायलट्स को बता दे रहा है नॉट फिट फॉर द फ्लाई। दूसरा क्या कर रहा है, वो ऑटोमेटिक ड्यूटी को ट्रिगर लॉक कर दे रहा, तो अब वो ड्यूटी ही नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही बारीकी चीज़ है जिसको आप समझिए, जो वो आम तरीके से लोगों को नहीं बताते हैं। सिस्टम रिशेड्यूलिंग कहते हैं। अब जो दूसरा इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि अननोन फैक्ट्स, क्रू रिजर्व, यानी क्रू का जो रिजर्व है, जो बेंच पे क्रू बैठे होते थे, वो क्रू रिजर्व अब इनके पास खत्म हो गया। हर एयरलाइंस के पास एक रिव्यू क्रू बैंक होता है, इंडिगो के पास नहीं है। जैसे अगर उसे 400 पायलट्स की ज़रूरत है तो 20 पायलट्स उसके बेंच पे बैठे हैं जो रिजर्व हैं, कभी भी अप्रिय कोई घटना हो जाए या किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनको रिप्लेस किया जा सके। ये जो क्रू रिजर्व है, जिसको हम कहते हैं क्रू रिजर्व बैंक, यानी बैंक का मतलब आप समझते ही हैं, तो ये क्रू रिजर्व बैंक जो है इनका, वो रिजर्व क्रू बैंक ये इनके पास है नहीं, ये समझ लीजिए ख़त्म है इनके पास। लेकिन सबसे बड़ा नेटवर्क, लगातार उड़ान बढ़ना, इंडिगो रिजर्व बैंक इनके पास है ही नहीं है। मतलब एक क्रू लेट हुआ तो कोई बैकअप नहीं है, एक भी क्रू मेंबर लेट हुआ तो बेंच पे नहीं है, रिजर्व नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए वो कोई बैकअप ही नहीं है। कभी अक्सर जो फ्लाइट डिले होती है वो उसके पीछे एक वजह यह भी है कि क्रू बैकअप में नहीं है, रिजर्व में नहीं है। किसी भी क्रू मेंबर को, पायलट के अलावा भी जो क्रू मेंबर्स हैं, वो अगर सडनली उनको इमरजेंसी हो गई किसी भी तरीके की, आज ड्यूटी बताया था कि मैं आऊँगा लेकिन इमरजेंसी होगी, वो नहीं आ पाए, तो वैसे कंडीशन में भी ये कैंसिलेशन करना पड़ता है या फ्लाइट को डिले करना पड़ता है। ये सब चीज़ बहुत बारीकी है जिसको जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लाई करते हैं उनको पता है, और जो फ्रीक्वेंट फ्लाई नहीं करते हैं वो नहीं जान पाते हैं। लेकिन जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको तब मिलेगी जब आप एयरपोर्ट पर चले जाएंगे, पहले से इसकी इन्फॉर्मेशन वो देते भी नहीं है। अब तीसरा, अननोन फैक्ट सिस्टम लोड ब्रेकडाउन, यानी ये जो लोड ब्रेकडाउन होता है, अननोन फैक्ट सिस्टम लोड ब्रेकडाउन, इंडिगो की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। एक दिन में करीब 1800 फ्लाइट, इंडिगो की एक दिन में करीब 1800 फ्लाइट टेक ऑफ होती है, यानी एक मिनट से भी कम सेकंड में एक फ्लाइट उनकी कहीं ना कहीं फ्लाई कर रही होती है। दिन भर में 1400 कुछ मिनट होते हैं, लेकिन ये 1800 उनकी जो फ्लाइट है, एक मिनट से भी कम सेकंड में उनकी एक फ्लाइट कहीं ना कहीं टेक ऑफ होती रहती है। ये इतना बड़ा नेटवर्क है उनका। जैसा कि हमने बताया कि 65% जो एविएशन सिस्टम है इंडिया का, उसका मार्केट शेयर 65% सिर्फ इंडिगो के पास है। ऐसा क्यों करने दिया गया, किसने करने दिया, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी एक एयरलाइंस की जब मोनोपोली हो जाएगी तो वो प्राइस भी बढ़ाएगा और आपकी बातों को कभी सुनेगा भी नहीं और अपना भाव भी खाएगा, वो जो सामने नज़र आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं। शेड्यूलिंग सिस्टम हर सेकंड हज़ारों कैलकुलेशन करता है। ये कैलकुलेट करता रहता है, क्या क्या करता है कि किस एयरलाइंस, किस एयरक्राफ्ट को कहाँ भेजना है, कौन सा क्रू किस विमान या फ्लाइट कर सकता है, कौन सा पायलट
फिट फॉर ड्यूटी है, जैसा हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कौन सा पायलट जो है वो फिट फॉर द ड्यूटी है। ये सारी चीज़ें, ये जो इनका सिस्टम है वो बताता है। क्यों, यहाँ 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। किस एयरक्राफ्ट को कहाँ भेजना है, कौन सा क्रू किस विमान को फ्लाई कर सकता है, और कौन सा पायलट ड्यूटी के लिए फिट है। ये सारी इंफॉर्मेशन ये जो सिस्टम है वो बताता है। लेकिन बहुत सारे क्रू एक साथ ड्यूटी लॉक्ड हो जाने से सिस्टम में इतना बड़ा रीशेड्यूल कमांड्स के साथ साथ संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से ऑपरेशन को डिले करना पड़ा। लेकिन जब बहुत सारे क्रू एक साथ ड्यूटी लॉक्ड, यानी बहुत सारे क्रू का एक साथ ड्यूटी लॉक हो गया, तो सिस्टम उनको क्रैश कर गया, बता ही नहीं पाया कि कौन सी फ्लाइट को कहाँ कितनी देर कहाँ लैंड करना है, किस तरीके से करना है, कौन उड़ान भरेगा कौन नहीं भरेगा, कौन आगे की जो ऑनवर्ड फ्लाइट्स होती है उस तक पहुंचेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। आगे के स्लाइड में मैं आपको आगे और बताने वाला हूं इंटरेस्टिंग कहानी। जैसा कि हमने बताया कि 1 मिनट से भी कम समय में यानी 1800 उड़ानें प्रत्येक दिन इंडिगो की होती हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दिन में एक विमान दिन में, यानी एक जो फ्लाइट होती है वो बॉम्बे से चली या बेंगलोर से चली, बॉम्बे आई, बॉम्बे से दिल्ली आई, दिल्ली से चेन्नई गई, या इस तरीके का, तो एवरेज 6 से 9 उड़ानें प्रत्येक दिन एक एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर क्रू मेंबर्स होते हैं वो टेक ऑफ करती है। इसको नोट कर लीजिएगा। एक फ्लाइट जो सुबह चली है बेंगलोर से और शाम होते होते तक वो 9 डिफरेंट जगह पे, 6 से 9 जगह पर वो फ्लाई करती है, और एक ही क्रू मेंबर्स के साथ ज़्यादातर करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप फ्लाइट्स उतर जाते हैं तो क्रू मेंबर्स अक्सर नहीं उतरते हैं अनलेस अदरवाइज कि उनकी ड्यूटी चेंज ना हो, तो वो फ्लाइट वापस उसी इस पे जाती है। इसलिए अनाउंस करता है वो कि आपको जल्दी जल्दी अपना सामान दे दीजिए, समय पे पहुंचना ज़रूरी है। इंडिगो में हमेशा आपको ये मिलेगा न्यूज़ के समय पे पहुंचना ज़रूरी है, हमें समय पर रहना है, और समय पे रहने के लिए आप अपने सामान दे दीजिए और हम नेक्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी होने वाले हैं। तो वही जो क्रूज़ हैं वही करते हैं। अब यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि फ्लाइट नंबर 1, अगर एक फ्लाइट सिर्फ 20 मिनट लेट हो जाए, चूँकि उसको 9 डिफरेंट जगह पे जाना है, अगर एक फ्लाइट सिर्फ 20 मिनट भी लेट हो जाए तो एवरेज वो कम से कम एंड होते होते तक 3 घंटे की डिले हो जाएगी फ्लाइट की। और 3 घंटे की डिले होने की वजह से वो जो सिस्टम डेवलप किया है जिसमें ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ड्यूटी लॉक हो जाएगा, जो ये सारे सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। यानी इसके लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इंडिगो को अपने क्रू मेंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, फ्लाइंग स्टाफ्स को बढ़ाना पड़ेगा, जो वो नहीं कर रही है। बाध्य कर रही है सरकार को कि वो इस सिस्टम को वापस ले ले और उसका मनमानापन चल सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो पब्लिक का दबाव होगा। पब्लिक का ऑलरेडी दबाव इसके ऊपर हो चुका है, आ रहा है, लोग परेशान हैं, सारे पेपर और मीडिया में आज यही चीज़ हो रहा है। इसी वजह से हम भी आपको आज ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें, ये सारी असुविधाएं इसलिए हुई हैं क्योंकि नया सिस्टम जो जनरेट हुआ, ये नया सिस्टम जनरेट जून में हो गया था। एयरलाइंस इंडिगो को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, इसको सिस्टम को लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। तो ये अल्टीमेटली कौन भुगत रहा है? जनता। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आज मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो मेरे ख्याल से जो अभी अफरा तफरी है, अभी जो केओस क्रिएट है एयरलाइंस की, इसको आपको समझने में आसानी हुई होगी, आपने समझ लिया होगा। आगे इसी तरह की और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।